आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें कौन कौन से रोग होते हैं। मान के चलो, विटामिन डी अगर बॉडी के अंदर कम पड़ जाए या फिर उसकी मात्रा कम हो जाए या कम बनना लगे तो हमें कौन कौन से रोग होंगे। अब देखो, विटामिन डी का मेन कार्य क्या था। विटामिन डी का मुख्य कार्य ये था कि जो कैल्शियम के कण थे ना, उनको हड्डियों तक पहुंचाने का कार्य था। विटामिन डी का मुख्य कार्य जो कैल्शियम के कण होते थे या कैल्शियम को हमारी हड्डियों तक पहुंचाता था। अब मान कर चलो विटामिन डी ही शरीर से खत्म हो जाए तो जो कैल्शियम के कण हैं अब वो हड्डी तक नहीं पहुंचेंगे, और जब हड्डियों तक कैल्शियम के कण नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी यानी मजबूत नहीं रहेंगी। तो इससे हड्डियों में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो विटामिन डी जब शरीर में कम पड़ जाएगा तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। यानी जब विटामिन डी कैल्शियम के कणों को, विटामिन डी जब कैल्शियम के कण होते थे उनको क्या करता था कि हमारी हड्डियों तक पहुंचाता था। कहाँ तक पहुंचाता था? हड्डियों तक। अब हड्डियों तक पहुंचाता था तो हड्डियां मजबूत होती थी। अब ये विटामिन डी खत्म हो जाए, अब कैल्शियम क्या हड्डियों तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी यानी कमजोर हो जाएंगी। तो विटामिन डी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं हड्डियों में। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, हड्डियों में दरारें आ जाती हैं। अब किस प्रकार होते हैं? अब ये रोग होते हैं बच्चों और अडल्ट, यानी दोनों में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटे जाते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में बच्चों प्लस अडल्ट यानी वयस्क लोग दोनों में बनता है। अब देखो किस प्रकार से होता है रोग। बात करी जाए वयस्क यानी वयस्क लोगों की। अब वयस्क लोगों में दो प्रकार के रोग हो जाते हैं इससे। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में कम बनने लगे या फिर कम मात्रा में बने या खत्म हो जाए तो वयस्क लोगों में दो प्रकार के रोग होते हैं। पहला होता है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। और दूसरा रोग होता है ओस्टियोमालासिया। अब ये रोग होते तो हैं, अब इन रोगों के कुछ लक्षण भी होते होंगे या इनकी कमियां होती होंगी। मतलब ओस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं, ओस्टियोमालासिया किसे कहते हैं? देखो, जब हमारी हड्डियों के अंदर छिद्र हो जाए, यानी जब वयस्क लोग होते हैं ना, उनकी हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं यानी छेद हो जाते हैं, होल हो जाते हैं छोटे छोटे, यानी भंगुर हो जाती हैं हड्डियां, उन्हें ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होते हैं, हड्डियां में छेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं, हड्डियों में छेद हो जाते हैं। ओस्टियोमालासिया में क्या होता है कि हड्डियां में दरारें आ जाती हैं, यानी हड्डियां चटक जाती हैं एक तरह से। इसमें क्या होता है, हड्डियां में दरारें आ जाती हैं, हड्डियां में दरारें आ जाती हैं। और वयस्कों में एक विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है। क्या होता है, जो हमारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसका यानी मुड़ जाती है, यानी वो झुक जाती है। तो क्या होता है तीसरा रोग, रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना, रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना, रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना। ये तो होते हैं वयस्कों के लोग, यानी जो अडल्ट लोग होते हैं उनमें दो प्रकार के रोग होते हैं, ओस्टियोमालासिया। इसमें क्या होता है, हड्डियों में छेद हो जाते हैं, इसमें हड्डियों में दरारें आ जाती हैं। अब बच्चों में कौन से रोग होते हैं, यानी बच्चों में विटामिन डी की कमी से अब बच्चों में कौन से रोग होते हैं? बच्चों में सूखा रोग होता है, यानी उनकी हड्डियां भी कमजोर होंगी या क्या कमी होगी, मतलब विटामिन डी की से। अब देखो, सूखा रोग होता है, कौन सा रोग?
सूखा रोग। अब सूखा रोग को दो भागों में डिवाइड किया जाता है बच्चों में। पहला, एक तो होता है वॉब लेग के नाम से जानते हैं, एक होता है नॉक नी के नाम से जानते हैं, नॉक नी। अब ये होता क्या है वॉब लेग और नॉक नी? वॉब लेग का मतलब होता है कि जो बच्चों के पैर होते हैं या उनके पैर के जो घुटने होते हैं वो धनुषाकार के हो जाते हैं, यानी पैरों की जो हड्डियां हैं कमजोर हो जाती हैं और मतलब धनुषाकार की बन जाती हैं। क्या हो जाती हैं? धनुषाकार। धनुषाकार पैर हो जाते हैं। कैसे पैर हो जाते हैं? देखो, यानी ये जो पैर होते हैं ना, इनके बीच में जो गैप होता है ना वो अधिक होता है। गैप क्या होता है? अधिक। और इसमें क्या होता है, जो घुटने होते हैं ना बच्चों के, जो पैरों के घुटने होते हैं वो पास आ जाते हैं, उनमें गैप कब होता है? घुटने पास आ जाते हैं, घुटने पास आ जाते हैं इसमें, यानी ये जो घुटने हैं इनमें गैप कम होता है। क्या होता है? गैप कम होता है। इस प्रकार रोग होते हैं वयस्क और बच्चों में, यानी सूखा रोग बच्चों में होता है और वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमालासिया होता है, जिसमें छेद हो जाते हैं हड्डियों में दरार आ जाती है, रीढ़ की हड्डियां मर जाती हैं। इसमें घुटने पास आ जाते हैं, घुटने दूर हो जाते हैं बच्चों में। इस प्रकार रोग होते हैं। जब विटामिन डी बॉडी के अंदर नहीं बनेगा तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी, और मेन कारण विटामिन डी का यही था कि कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाना। और जब कैल्शियम अच्छी प्रकार से हड्डियों तक नहीं पहुंच रहा है तो हड्डियों में कमी आएगी, यानी हड्डियां कमजोर होंगी। तो इसी प्रकार यह विटामिन डी की कमी से रोग होते हैं। और देखो, विटामिन डी लेने का सही तरीका, यानी धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है बहुत सारी, जैसे दूध है, अब दूध से विटामिन डी मिलती है। मान चलो आपने दूध पिया और दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। अब मान चलो जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बन ही नहीं रहा है तो दूध क्या करेगा? कुछ भी नहीं। अब कैल्शियम की गोलियां भी खाते हैं लोग, अब कैल्शियम की गोलियां खाने से, दूध पीने से कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा जब तक हमारी बॉडी के अंदर विटामिन नहीं बनेगा, क्योंकि विटामिन डी का मतलब ही था कि कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाना। जब विटामिन डी ही नहीं है तो कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचेगा ही नहीं, तो कितना भी गोली खा लो, कितना भी दूध पी लो, कोई मतलब नहीं है। तो विटामिन डी बनाने के लिए हमें धूप लेना जरूरी है। अब धूप लेने का सही तरीका कौन सा है? सर्दियाँ, गर्मियाँ, उसमें मतलब ज़्यादा धूप लेने से क्या होगा, कम धूप लेने से क्या होगा, तो आइए जानते हैं। अब देखो, बात करते हैं हम गर्मियों की। अब गर्मी में कौन सा सही समय है जिसमें हमें धूप लेना चाहिए? गर्मियों में तो बहुत सारी तगड़ी धूप भी पड़ती है जिससे हमारी शरीर को हानि भी होती है, मतलब चुभती भी है धूप हमारे शरीर को। एक सही टाइम भी तो होता होगा जिससे हमें विटामिन डी पर्याप्त रूप से मिल सके। देखो, गर्मियों में जो समय होता है ना, सुबह यानी 7 AM से लेकर 9 AM, ये सुबह का टाइम होता है ना, ये गर्मियों का बेस्ट टाइम है, यानी विटामिन डी लेने का। विटामिन डी लेने का सबसे बढ़िया समय ये है। अब इससे जैसे 9 बज गए और 9 से ऊपर जैसे हमारा टाइम जाता है तो हमारा सूर्य है वो तीव्र गति से निकलना स्टार्ट करता है, यानी उसकी किरणें बहुत तेजी से हमारी बॉडी पर पड़ती। अब जब बॉडी पर हमारी किरणें तेज रूप से पड़ेंगी तो हमारी त्वचा में जो वसा था उसे तेज रूप से जलाएंगे, यानी उसे रिएक्शन ज़्यादा तेजी से करेंगी। और जब ज़्यादा तेजी से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी काली पड़ने लगती है, मतलब हमारी त्वचा काली पड़ने लगती है, तो खोलने लगता है एक तरह से। और काली पड़ने और हमारे ज़्यादा धूप लेने से हमारी बॉडी त्वचा तो काली पड़ती है, ऊपर से हमारी त्वचा में ना कैंसर का रोग भी हो सकता है, कैंसर रोग भी हो सकता है। इसलिए हमें इतना ही टाइम
गर्मियों में धूप लेना चाहिए। इससे अधिक टाइम लेते हैं तो हमारी बॉडी को हानि होती है, यानी हमारी त्वचा काली भी पड़ जाती है, काली भी पड़ती है और कैंसर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, काली भी पड़ती है अगर इससे अधिक टाइम लेंगे तो। अब बात करते हैं सर्दियों की। सर्दियों में कौन सा टाइम होता है जिसमें हमें विटामिन डी पर्याप्त रूप से मिल सकती है। बात करते हैं सर्दियों की। तो सर्दियों में सुबह 9 AM से लेकर शाम 3 PM तक, यानी सुबह 9 AM से 3 PM यानी शाम के 3 बजे तक जो सूर्य निकलता है, वो निकलता तो मतलब तीव्र गति से थे, लेकिन हमारी धुंध वगैरह की वजह से, कोहरा वगैरह की वजह से हमारे शरीर पर जो पर्यावरणीय किरण है उनकी मात्रा कम पहुंचती है। इस वजह से ये टाइम सबसे बेस्ट होता है सर्दियों का। तो ये टाइम सर्दियों का विटामिन डी लेने के लिए बेस्ट है सर्दियों में, इससे हमें हानि नहीं होती है। बस यही जानकारी देनी थी मुझे आपको। गर्मियों में कौन सा धूप लेना चाहिए, सर्दियों में कौन सा धूप लेना चाहिए, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, और विटामिन डी की कमी हो जाने से हमें कौन कौन से रोग होते हैं, और विटामिन डी कहाँ से मिलता है और किस प्रकार मिलता है। और बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद। मेरा ये सेकंड वीडियो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग आपको समझ में आया होगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है RSM एजुकेशन। धन्यवाद।